जी खान साहब। हमारे विधायक हैं सचिन पायलट जी, जो एक कद्दावर नेता हैं, एक झुंझारू नेता हैं। उन्होंने भी जो है इस बीजेपी सरकार के टाइम में केंद्र सरकार रेल मंत्री विष्णु जी को पत्र लिखा था, गए जो बजट के टाइम के ऊपर, उस बजट के अंदर पैसा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है राज्य सरकार ने पैसा और भूमि वापसी की घोषणा नहीं करने के कारण जो है टोंक का रेल का जो सपना है वो अधूरा आज भी यथावत स्थिति के अंदर है। अभी हम कुछ समय पहले रेल मंत्री जी से मिलने के बाद उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया, तो उन्होंने यही कहा कि अकबर खान जी, मेरे को टोंक के जो है रेल का मामले में सारी जानकारी है, बहुत जल्दी हम इसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन इस बजट के अंदर जो है मतलब यहाँ टोंक को रेल के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन अब 11 तारीख को राज्य सरकार जो है मतलब अपना बजट पेश करने जा रही है। हम जो है कल जो है मतलब यहाँ की जनता के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाले हैं। उन्होंने 2 बार हमसे वादा करा था, जब बैठे थे उस टाइम पे भी हम गए थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बैठा हूँ, जो है टोंक की रेल के लिए मैं कुछ करूँगा। दोबारा जब गए तो उन्होंने कहा बिल्कुल 101% करूँगा। लेकिन अब बजट से पहले हम जाएंगे कल, और जाने के बाद उनका वादा भी याद दिलाएंगे। उनको हम जो है रेल मंत्री से जो मिले वो भी बताएंगे, लेकिन हम उनको कहेंगे कि साहब अगर टोंक को कुछ दे सकते हो, क्योंकि जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, और टोंक का सपना साकार कर दो साहब। आप भूमि वापसी की घोषणा करके आधा पैसा देकर जो है टोंक को रेल से जोड़ने का काम करो। और अगर आपकी सरकार असमर्थ हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप केंद्र सरकार रेल मंत्री जी और जो है मतलब प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें कि पूरा पैसा आप वहन करें, जिससे टोंक का सपना साकार हो सके। अगर टोंक रेल से जुड़ेगा तो यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी, यहाँ का किसान खुशहाल होगा, यहाँ का हर एक आदमी जो भूखमरी के कंगाल पे रहता है उसको 2 वक्त की रोटी मिलने का काम करेगा। हम उम्मीद करते हैं। खान साहब क्या कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर हमारे यहाँ पर रेल लाइन बिछती है तो एम्प्लॉयमेंट्स के अवसर खुलेंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, और यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल भी हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जैसे सुनहरी कोठी हो गई, अरबी फ़ारसी हो गई, जामा मस्जिद है, गणेश जी का मंदिर है, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। तो अभी जो प्रेजेंट में जो टूरिज़्म जो डेवलपमेंट्स और टूरिस्ट का जो डिपार्टमेंट उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को दिया गया है, तो दिया कुमारी जी से भी आप ये मुद्दा रखें कि यहाँ पे बनास नदी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बनास नदी पे जो अभी इसरदा का बांध बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर बनास के जो दोनों जो पुल हैं यहाँ पर पानी रहेगा, तो यहाँ पर टूरिस्ट का भी एक हब बन सकता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं खान भाई आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है रेल के ऊपर टिकी हुई हैं। तो अगर रेल जुड़ती है तो वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। बिल्कुल, अगर रेल जुड़ती है तो बाहर का आदमी यहाँ टोंक के अंदर निवेश करने आएगा, बाहर का पर्यटन जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ की जो है खूबसूरती जो है उसको निखारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की अड़चन है रेल। अगर रेल आती है तो मैं कहता हूं कि आर वर्ड का आदमी टोंक के अंदर आएगा, क्योंकि यहां से बनास नदी गुजर रही है। सर एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये हमारा टोंक ज़िला है ये एक रियासत भी रह चुका है और इसको नवाबी नगरी से जाना जाता है। तो ये नवाबी नगरी बहुत वर्षों से पहले से चली आ रही है, और यहाँ की जो एक जो बोलते हैं हम लखनऊ की नज़ाकत और नवाबी नगरी में जो यहाँ का खैर मकदम है, यहाँ की मेहमान नवाजी है, वो बहुत शानदार है। बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है टोंक नवाबों की नगरी से जाना जाता है। जो यहाँ मोहब्बत, जो यहाँ अखलाक है, मैं कहता हूँ कि शायद कहीं पे मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा टोंक पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग जो है बेरोजगारी के कंगार पे हैं, यहाँ का किसान जो है मतलब परेशानी में है। तो मैं कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी से कि हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बजट के अंदर जो है यह माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि वापसी और आधे पैसे देने का काम करें, और अगर राज्य सरकार समर्थ है तो केंद्र सरकार को पूरा पेमेंट दिलाने के लिए पत्र लिखें। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी 4-5 दिन पहले हमारे माननीय जो है कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि जो है प्रेस वालों ने जब उनसे पूछा कि साहब टोंक में रेल का क्या होगा, तो उन्होंने छाती ठोक के कहने का काम करा कि इस
बजट के अंदर इस कार्यकाल के अंदर टोंक हेडक्वार्टर को रेल से जोड़ा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से कि आपने जो छाती ठोक कर कहा है उसको करके भी दिखाना, एक हवाएं कागजी हवा मत बना देना, धरातल पे लाने का काम करना। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है रेल की भूमि वापसी की घोषणा कराने के लिए पत्र लिखना, उनसे कहना, और अगर ये भी नहीं हो तो रेल मंत्री जी से जो है टोंक को रेल जुड़वाने के लिए कहना। मतलब आप अभी कन्हैया लाल चौधरी जी जो मंत्री हैं अभी वर्तमान सरकार के अंदर, तो उन्होंने, मैंने भी जयपुर में न्यूज़ देखी थी, उन्होंने एक छाती ठोक के ये बात कही है कि मैं टोंक में को रेल दिलाऊंगा। तो मतलब आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वो टोंक को रेल दिलाते हैं तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी हमारे टोंक के लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सौगात नहीं, यह हर एक इंसान के लिए, उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो टोंक में अगर रेल की जो जो है घोषणा और आधा पैसा नहीं घोषणा कराते हैं या केंद्र सरकार से रेल का जो है धरातल पे लाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले अकबर खान उनको माला पिलाने के सन लिए सामने आएगा। ये देखिए, मैं आज टोंक ज़िला नवाबी नगरी में जयपुर से आया इंडिया दस्तक न्यूज़ 24 से, और मैंने हमारे एक बहुत दबंग और जुझारू नेता जो कि हमेशा जनता की मदद के लिए आगे रहते हैं, हमारे अकबर खान साहब, जो कि अभी वर्तमान में कांग्रेस के ज़िला महामंत्री हैं और रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कई वर्षों से रेल को लेकर यहाँ पर कई आंदोलन किए, कई मंत्रियों से मिले, और ये खान साहब गरीबों को आधी रात को भी मदद करते हैं। तो मैं टोंक की जनता और अकबर खान साहब की तरफ से मैं डबल इंजन की सरकार से यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी, दिया कुमारी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक उनका स्लोगन है कि वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे टोंक नगरी को रेल दें और यहाँ के युवाओं को रोज़गार दें और डेवलपमेंट्स दें। थैंक यू सो मच।